So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to solve the MCQs of professional ethics. See, professional ethics जो है इस पे क्वेश्चंस तो वैसे बहुत सारे हैं बट हम जो है इधर MCQs कर रहे हैं. हम क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं कर रहे, हम सेपरेटली MCQs कर रहे हैं. MCQs पर्टिकुलर ये PDF से कर रहे हैं. ये रवि अग्रवाल सर की PDF है. ये PDF आपको टेलीग्राम से अवेलेबल हो सकती है. वहाँ पर जो है इस PDF में सारे के सारे MCQs आपको दे के रखे इन द सेंस कि MTP, RTP जो बुकलेट आई से इन इशू करी थी, जो भी स्टडी मटेरियल था, तो इन सब से जो भी MCQs थे और जो MCQs प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड थे वो MCQs सारे के सारे इधर पुट कर दिए. सी, प्रोफेशनल एथिक्स पे ज़्यादा MCQ पूछता नहीं है. जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में आते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इंस्टेड ऑफ ज़्यादा MCQs के. बट फिर भी जितने भी MCQs हैं हम उसको ख़त्म करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टैक्स ऑडिट की, जो इन्होंने बोल के रखा है कि एजेएन कंपनी LLP है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. फर्म में 10 पार्टनर है. फर्म हैज़ अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट द सेम क्लाइंट हैड सम अदर फर्म्स एज देयर टैक्स ऑडिटर. तो फर्म हैज़ अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट फॉर स्टैट ऑडिट. स्टैट ऑडिट के लिए जो है क्लाइंट अच्छे हैं इनके पास, राइट. पर अगर देखा जाए तो फॉर द सेम क्लाइंट, बट द सेम क्लाइंट हैड सम अदर फर्म्स, कुछ अदर फर्म्स है टैक्स ऑडिटर. ठीक है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है बट टैक्स ऑडिटर नहीं है. बट करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 मैनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट फॉर होम AJ एंड कंपनी LLP हैपन्स टू बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव रिक्वेस्टेड. तो देखो, मैनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट फॉर होम, जो AJ कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, हैव रिक्वेस्टेड द फर्म, उन्होंने फर्म को रिक्वेस्ट करा कि आप टैक्स ऑडिट भी कर लो. अब फर्म इज़ एक्सपेक्टिंग दैट नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर. ठीक है, बढ़ जाएगा. अब वन ऑफ द पार्टनर हैज़ ऑल्सो रेज्ड अ पॉइंट दैट अ फर्म कैन एक्सेप्ट टैक्स ऑडिट अप टू अ मैक्सिमम लिमिट. एक मैक्सिमम लिमिट तक ही जो है आप टैक्स ऑडिट उठा सकते हो. However, other partner are of strong view that limit on the audit is applicable in case of statutory audit but not for the tax audit. दूसरे लोग बोलते हैं कि स्टैट ऑडिट पे एप्लीकेबल है वो लिमिट, बट टैक्स ऑडिट पे एप्लीकेबल नहीं है. दिस नीड्स टू बी डिसाइडेड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ कैन ऑल्सो बी कम्प्लीटेड. तो एक बार ये देख लो, ठीक है, एक बार पता कर लो कि क्या लिमिट टैक्स ऑडिट पे भी है कि सिर्फ स्टैट ऑडिट पे ही है. जो भी है आप रिजॉल्व करो ताकि जो है अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ हम कंप्लीट कर सकें. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फर्म इन दिस मैटर. अब देखो, टैक्स ऑडिट की लिमिट तो है, तो टैक्स ऑडिट लिमिट में जो है 60 पार्टनर है. ठीक है, टैक्स ऑडिट लिमिट में क्या है कि 60 पार्टनर इन द सेंस कि हर एक पार्टनर 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है. अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखो या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में देखो, पर ये जो 60 टैक्स ऑडिट है इसमें कभी भी जो है 44 AD, AE या AF के ऑडिट नहीं आते. HO और ब्रांच के ऑडिट को एक ही माना जाता है. इनफैक्ट 2 ब्रांच के ऑडिट को भी एक ही माना जाता है. ये टैक्स ऑडिट करने के लिए फुल टाइम CA प्रैक्टिस होना चाहिए, और अगर जॉइंट ऑडिटर है तो सबके लिए एक एक माना जाएगा, राइट. पर अब समझो, ऑडिट तो 60 टैक्स ऑडिट ही मैक्सिमम कर सकते हैं, पर साइन की बात करें तो 1 पार्टनर कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर. ठीक है, तो हमने इतना पॉइंट जो रेलेवेंट था हमने सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन पढ़ा. हम ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा काउंसिल जनरल गाइडलाइन ही पढ़ने बैठ जाएंगे. उस MCQ को करने के लिए जो एक रेलेवेंट पोर्शन है हम वो पढ़ेंगे. ये हमने पढ़ा, ठीक है. अब इसके बेसिस पे हम एक बार देखते हैं कि MCQ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देखो, देयर इज़ नो लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ LLP. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि LLP पे कोई लिमिट नहीं है, राइट. ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म कैन कलेक्टिवली साइन 450, ये भी गलत है. तो ये हो गया नो लिमिट फॉर द टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ LLP, ये भी गलत है. 450, 600, ठीक है. ऑल द पार्टनर कैन कलेक्टिवली साइन 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. अब ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म कैन कलेक्टिवली साइन 450. 450 तो है ही नहीं ना, तो इस तरीके 600 हो गया हमारा. अगला क्वेश्चन, क्लॉज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. देखो, CAD जो चार्टर अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस अवेल्ड अ लोन अगेंस्ट अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट. इन्होंने क्या किया कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से, और 2 चेक इशू करे हैं फॉर रीपेमेंट, और इनसफिशिएंट फंड था, मतलब इन द सेंस कि चेक बाउंस हो गए. अब देखो, चेक बाउंस हो गए तो वैसे भी अदर मिसकंडक्ट हो गया, और 6 महीने से ऊपर का, ठीक है, होता जेल होती, तो ऐसे केस में जो है बाकायदा सेकेंड शेड्यूल में जाता. पर ये फर्स्ट शेड्यूल में रहेगा, ठीक है. अब फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4, ठीक है. देखो, तो पॉइंट ये है कि CA प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ़ ही, ठीक है, इफ़ ही इज हेल्ड गिल्टी बाय कोड, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, ठीक है, फॉर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 6 मंथ.
तो देखो 6 महीने तक के लिए तो फर्स्ट शेड्यूल है, उसके ऊपर पे जो है वो सेकंड शेड्यूल है, राइट। देखो अगला, सी ए इंटेलिजेंट सी ए इन प्रैक्टिस प्रोवाइड पार्ट टाइम ट्यूटरशिप। अब इंस्टीट्यूट के पार्ट टाइम, इंस्टीट्यूट की ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम ट्यूटरशिप देता है, तो ऐसे केस में आपको जनरल परमिशन से आपका काम हो जाएगा। पर हाँ, इंस्टीट्यूट के फुल टाइम में आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। खैर, ऑन 30 जून इसको अवार्ड किया गया बेस्ट फैकल्टी ऑफ द ईयर, ठीक है, एज ग्रेटिट्यूड। लेटर ऑन सी ए इंटेलिजेंट पोस्टेड हिज फ्रेम्ड फोटोग्राफ, उसने वेबसाइट पे अपनी फ्रेम्ड फोटोग्राफ अपलोड करी जहाँ पे वो जो है अवार्ड रिसीव कर रहा है इंस्टीट्यूट से। अब देखो, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप पे हमको लग रहा था, पर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप पे तो पूछ ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि फ्रेम्ड फोटोग्राफ लगाया है, अब किस सेक्शन में वो गिल्टी है, मतलब कि शेड्यूल, पार्ट और कौन सा क्लॉज आ जाता है। तो वेबसाइट का क्लॉज नंबर 6 है। तो देखो पॉइंट ये है कि फ्रेम्ड फोटोग्राफ तो नहीं जाता, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जाता है। यही हमने जो है वेबसाइट में पढ़ा है कि फ्रेम्ड फोटोग्राफ नहीं जाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जाता है, ठीक है। तो क्लॉज 6। अब देखो, मिस्टर होपफुल जो एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ ICI, वो अप्रोच हुआ है VT की तरफ, अब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकलशिप, ठीक है। VT जो प्रिंसिपल है उसको स्टाइपेंड ऑफर करता है @2000 पर मंथ, ठीक है, टू बी पेड एवरी 6 मंथ। तो ये तो गड़बड़ हो गई, आपको हर महीने पे करना पड़ता है, 6 महीने में क्यों पे कर रहे हो, ठीक है। पर आप 6 महीने में पे करते हो तो इंटरेस्ट के साथ भी पे करते हो, तो फिर भी ये गड़बड़ तो हो गई, ठीक है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली टू कंपेंसेट सच लेट फी पेमेंट। मिस्टर होपफुल एग्री। अब सामने वाले आर्टिकल ने तो ठीक है, उसको लगा कि एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिल रहा है तो हो गया, वो एग्री हो गया। मिस्टर VT हाउएवर यूज्ड टू डिसबर्स सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज़ ऑन टाइम। एम्प्लॉयज़ को सैलरी वो टाइम पे देते हैं, पर ये आर्टिकलशिप के पैसे जो है ये 6 महीने में देते हैं, राइट। अब देखो, ये एक तरीके से कॉन्ट्रावेंशन हो गया प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइंस का, ठीक है। तो एक तरीके से ये सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 2 में आ गया। देखो, सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 1 में तो सारे 10 क्लॉज है, ठीक है। पार्ट 2 में 4 क्लॉज है, ठीक है। तो देखो 4 क्लॉज कैसे हैं कि CCFD करके हमने करा था कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन। दूसरा सी था डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, ठीक है, वाइल ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। F से है फॉल्स सप्लाई, एक तो सप्लाई नहीं करना और एक होता है फॉल्स सप्लाई। और D से एम्बेजलमेंट, डिफेल्केशन करना अमाउंट का, राइट। तो CCFD, तो ये एक तरीके से सेकेंड शेड्यूल में आ जाएगा। एंड सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 2, सबसे पहले सेकेंड शेड्यूल, पार्ट 2 और क्लॉज 1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो राम जो, अब ओके, वो वही बात है कि वो ट्यूटरशिप जो रहती है, वो ट्यूटरशिप कितने की रहती है, तो 25 आवर्स इन अ वीक की रहती है ट्यूटरशिप। तो ये तो पूरा रटा हुआ क्वेश्चन है कि अगर ट्यूटरशिप भी रहती है तो 25 आवर्स इन अ वीक की रहती है। चलो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ क्वेश्चन कि जो राम है प्रैक्टिसिंग है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग 12 साल से, और उसको एक्सपीरियंस गेन हो चुका है इन दिस डोमेन। अब जो रतन स्टूडेंट है CA कोर्स का, इम्प्रेस हो गया उसके नॉलेज से, और रतन ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, राम ऑन रिक्वेस्ट उसने कुछ टाइम निकाला और वो प्राइवेट ट्यूटरशिप दे रहा है, ठीक है, ओके, टू मिस्टर रतन एंड अलॉन्ग विद सम अदर एस्पिरेंट फॉर 3 days इन अ वीक, ठीक है, एंड 2 hours इन अ डे, राइट। तो 3 days और 2 hours, ठीक है, तो एक तरीके से हो गया 6। हाउएवर ही फॉरगॉट टू टेक स्पेसिफिक परमिशन फॉर सच प्राइवेट ट्यूटरशिप फ्रॉम द काउंसिल। स्पेसिफिक परमिशन उसने नहीं ली, but later on he came to know that council has passed a resolution granting general permission प्राइवेट ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप किसी इंस्टीट्यूट में, ये जो जनरल परमिशन है और स्पेसिफिक परमिशन है अगर आपने जो है पार्ट टाइम फुल टाइम किसी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हो तो। अब सच जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ग्रांटेड इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट, ये जो जनरल परमिशन और स्पेसिफिक परमिशन दे रहे हैं वो हम ग्रांट कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट जो टीचिंग आवर्स है। 1 सेकेंड, तो देखो सच जनरल और स्पेशल परमिशन, ये हमने नोट्स में भी लिख के रखा है कि सच जनरल और स्पेशल परमिशन ग्रांट, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट की जो डायरेक्ट टीचिंग आवर्स है ना इन सच एक्टिविटीज़ में, वो 25 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रभाकर एंड एसोसिएट वो स्टैट ऑडिटर है इन्वर्टर कंपनी के, और लास्ट 2 ईयर से है। इन द करंट ईयर वन ऑफ द पार्टनर जो आनंद प्रभाकर है, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गॉट क्वालिफाइड एज CMA फ्रॉम फॉरेन अकाउंटिंग बॉडी। द मैनेजमेंट ऑफ इन्वर्टो एंड कंपनी ग्लैड टू हियर दिस, और ऑफ़र करा है अनंत को, क्योंकि अनंत CMA बन गया ना, राइट। तो जो प्रभाकर एंड एसोसिएट है
जो इन्वर्टो के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है, अब बोला है कि वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर अनंत प्रभाकर, अ क्वालिफाइड सीए फ्रॉम आईसीआई, ऑल्सो गॉट क्वालिफाइड, उसको सीए में भी मिल गया। तो ऐसे केस में जो मैनेजमेंट है इन्वर्टो कंपनी के, उनको लगा कि इसको हैंडल करने का बोल देते हैं, ऑफ़र कर देते हैं कि आप मैनेजमेंट सर्विस हमारी हैंडल करो फ्रॉम दिस ईयर। इफ़ ही अलाउड टू टेक अप दिस असाइनमेंट, क्या वो ले सकते हैं ऐसे असाइनमेंट, राइट। सी आप करंटली अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो ऐसे केस में आप मैनेजमेंट सर्विस तो दे ही नहीं सकते। फिर यही पॉइंट आ जाता है कि एक और क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि सच जनरल और स्पेशल परमिशन ग्रांटेड, हम जो भी परमिशन दे रहे हैं, जनरल दे रहे हैं या स्पेसिफिक दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो डायरेक्ट टीचिंग आवर्स है वो 25 घंटे इन अ वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं, राइट। तो उसमें भी वही है कि 12 पार्टनर है, ठीक है, उधर 10 पार्टनर थे, तो 12 6 72 कलेक्टिवली साइन कर सकते हैं 720, ये रिपीटेड है। अब देखो लेटर हेड सीए पंकज का जो है वो इस तरीके से कि पंकज डे पंकज ACS LLB FCA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो सी अब देखो ये लेटर हेड वाले पॉइंट्स ना हमने क्लॉज 7 में पढ़े थे, तो क्लॉज 7 एक बार देख लेते हैं कि सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही एडवर्टीज, सबसे पहले इसने अगर एडवर्टीज़ करा है अपना प्रोफेशन अटेनमेंट ऑफ सर्विसेज, वो तो दूसरा हो गया, या उसने डेजिग्नेशन यूज़ करा है अदर देन CA, ठीक है, या एक्सप्रेशन अदर देन CA उसने डेजिग्नेशन यूज़ करा है इन प्रो विलास प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और साइन बोर्ड, तो उसने डेजिग्नेशन अदर देन CA यूज़ करा, राइट। पर देखो जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन सकते हैं, जनरल परमिशन तो है, और यूज़ डेजिग्नेशन अदर देन CA इन प्रो विलास प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और साइन बोर्ड। तो अगर देखा जाए तो लेटर हेड में उसने 2 डेजिग्नेशन यूज़ कर दी ना। देखो अगर बोले कि पंकज दे पंकज, फिर ACS LLB FCA, अगर ऐसे दे के रखा है, ठीक है। अब समझो हमने पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की डिग्री या टाइटल अगर इंडिकेट कर रहा है मेंबरशिप ऑफ ICAI, ठीक है, या चलो ठीक है मेंबरशिप ऑफ ICSI, वो अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिग्री रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी की डिग्री, इंस्टीट्यूट की डिग्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल के रखा है वो, तो ठीक है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी ना बोला गया है, तो यही लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ही शैल नॉट यूज़ डेजिग्नेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन एडिशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो वैसे भी जो है डेजिग्नेशन की बात करें तो डेजिग्नेशन सिर्फ ये 2 आते हैं, ये तो सफिक्स है, राइट। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट की बात तो ये है कि जो MP MLA की जो डेजिग्नेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी ऑथराइज नहीं करके रखी, कोई ऐसी रिकॉग्नाइज नहीं करके रखी है, ठीक है। और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करी कोई सी डिग्री, ठीक है, वैसा टाइटल, पर MP MLA को इधर मत लेकर आना। तो डेजिग्नेशन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की दी हुई डिग्री, या तो इंस्टीट्यूट की दी हुई डिग्री, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके रखी डिग्री, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो CA धर्मा, राइट, CA धर्मा हैज़ इस्टेब्लिश एक एडिशनल ब्रांच इस्टेब्लिश करी द सेम सिटी। अब सेम सिटी में करिए, राइट, तो पर्सन इंचार्ज की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो हैज़ इस्टेब्लिश सेम सिटी से इस्टेब्लिश सेम ब्रांच इन द सेम सिटी, अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी, ब्रांच वॉज इनाग्रेटेड ऑन 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर, and on 4 October friends of Dharma give article on the front page of local newspaper congratulating Dharma on opening of another branch, ठीक है, इसको बताइए दे रहे हैं। विच ऑल्सो इंक्लूड हाफ पेज फोटोग्राफ ऑफ CA धर्मा विच इज़ कंसेंट, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर में क्या मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ CA, क्या एक्शन लोगे। अब अपने जो है ये पढ़ा है कि जो एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस जो होता है, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस, तो उसमें कुछ परमिसेबल है कुछ परमिसेबल नहीं है। मतलब जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो चेंज इन पैट, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में कौन सा एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, पैट का, P से पार्टनरशिप, चेंज इन पार्टनरशिप, अर्निंग, एड्रेस, एंड T से टेलीफोन नंबर, तो आप इतना ही कर सकते हो। अब इसके ज़्यादा अगर आपने किया, ठीक है, तो ये बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो सकता है कि अपन इतना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, ठीक है।
तो क्लॉज 7 क्या बोलता है कि सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर उसने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एडवर्टीज करा प्रोफेशनल अटेनमेंट एंड सर्विसेज, राइट, या उसने एडवर्टीजमेंट दिया, सॉरी, यूज डेजिग्नेशन अदर देन सी ए, ठीक है, अदर देन सी ए ऑन प्रोविलास, ठीक है। अब ऐसे कैसे न्यूज़पेपर जो है क्लॉज 6 के अंदर आना चाहिए, बट क्वेश्चन में क्लॉज 7 दे के रखा है, तो हम क्लॉज 7 ही मान लेते हैं, क्योंकि 6 और 7 में कहीं ना कहीं एक तो ये फंसेगा, राइट। अब देखो, मिस्टर आर जो फ्रेंड है पी का, मिस्टर आर फ्रेंड ऑफ मिस्टर पी, ठीक है, अ सी इन प्रैक्टिस इन्वाइटेड मिस्टर पी, उसने फ्रेंड को इन्वाइट किया टू सेटअप एन नेटवर्क फर्म, ठीक है, तो एक नेटवर्क फर्म बनाते हैं अलॉन्ग विथ 2 अदर फ्रेंड। All the 4 auditors agreed to the same and decided to start a network firm by the name RPN Company. However, one of the auditors suggested that they cannot use the term and company. क्या नेटवर्क में आप एंड कंपनी यूज़ कर सकते हो, और वो चेंज होना चाहिए। बट मिस्टर आर इन्फॉर्म डेट देर इज़ नो सच रेगुलेशन रिगार्डिंग फर्म्स नेम एंड विच अमंग द नेम, वो बोल रहे हैं कि आर को जैसे इन्फॉर्म्ड हुआ है, उसने इन्फॉर्म करा है कि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है रिगार्डिंग फर्म नेम, विच अमंग द नेम शेल बी सूटेबल, कौन सा नाम सूटेबल है बिफोर स्टार्टिंग नेटवर्क फॉर्म। तो सी नेटवर्क फॉर्म की अगर हम बात करें तो सी ये पर्टिकुलर जो है अमेंडमेंट्स में से बिलोंग करता है। ये अमेंडमेंट्स के नोट्स आपके पास भी होंगे, अगर कभी नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये जो अमेंडमेंट है, सबसे पहले नेटवर्क एंड नेटवर्क फॉर्म है। क्या नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क के फॉर्म, अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नेटवर्क एंड नेटवर्क फॉर्म के बारे में बताया है, ठीक है, और क्या नेटवर्क नहीं होता ये भी बताया है, राइट। अब फॉर्म ऑफ नेटवर्क, क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट जो था वो फॉर्म ऑफ नेटवर्क है, और अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, तो ऐसे केस में देखो, अगर आपको फॉर्म बनाना है, ठीक है, फॉर्म क्या है आपका नेटवर्क का, LLP जो भी है, तो AB एंड अफिलिएट, एंड कंपनी यूज़ मत करना, एंड अफिलिएट जो है वो सही है, राइट, एंड अफिलिएट। अब देखो अगला क्वेश्चन, KB एन एसोसिएट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, उसको ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। उसके अंदर 2 पार्टनर है, K एंड B। K इज़ द ब्रदर, K तो भाई है, ऑफ द फादर ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, तो इसके जो फाइनेंस डायरेक्टर मतलब K एक तरीके से चाचा है, ठीक है, फादर ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर, तो फाइनेंस डायरेक्टर के पापा का भाई, ठीक है। तो K इज़ अ ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो फाइनेंस डायरेक्टर, ठीक है, उनका चाचा K है, और KB एसोसिएट जो है उसको ही ऑडिटर अपॉइंट किया, और चाचा ही जो है उसके ब्रदर है। अब देखो बनती बात है कि K जो है वो K एक तरीके से भाई हो गया फाइनेंस डायरेक्टर का। CB इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर, एक तो फाइनेंस डायरेक्टर का भाई हो गया, और एक जो है फाइनेंस डायरेक्टर का ओल्ड कोई सा पुराना दोस्त था CAB, ठीक है। अब देखो दोनों, एक तो ओल्ड फ्रेंड है, एक तो भाई है, तो व्हाट काइंड ऑफ एथिकल थ्रेट इज एसोसिएटेड विथ अपॉइंटमेंट ऑफ KB एन एसोसिएट, राइट। तो ये आपको कौन सा थ्रेट लग रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जो है सारे थ्रेट एक बार देख लेते हैं, राइट। देखो सबसे पहले हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या होता है कि मेरा फिनेंशियल इंटरेस्ट है या अदर इंटरेस्ट है। अदर इंटरेस्ट इन द सेंस कि वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मेरे को वहाँ से मिलती है जो मैं अपने पर्सनल गेन में यूज़ कर लेता हूँ। मेरा फिनेंशियल इंटरेस्ट है मतलब कि मेरा कुछ इसमें अमाउंट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है। इधर सेल्फ रिव्यू, ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो सेल्फ रिव्यू में तो रिव्यू नहीं होता है। एडवोकेसी थ्रेट मतलब कि आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, एक ऑडिटर जो है वो प्रमोट कर रहा है क्लाइंट को, ठीक है, पर वो क्लाइंट को प्रमोट कर रहा है इतने एक्सटेंट तक कि जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है ऑडिट करना, उसकी सब्सिक्वेंट जो ऑब्जेक्टिविटी है वो इम्पेयर्ड हो गई। जैसे कि वो शेयर्स प्रमोट कर रहा है, जैसे कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है लिटिगेशन और क्लेम में, तो ऐसे केस में जो है एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है। और फैमिलियरिटी थ्रेट, एक लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, आपने जैसे गिफ्ट एक्सेप्ट करा, क्लाइंट के एसेट आप पर्सनल यूज़ पे रख लेते हो, ठीक है। और इंटिमिडेशन थ्रेट तुम्हारी धमकी होती है, राइट। तो भैया सेल्फ
इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, राइट। चलो हमने जो है एमटीपी के क्वेश्चन देखे, अब हम जो है आरटीपी के प्रोफेशनल एथिक्स के एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब आरटीपी में ऐसे तो कोई क्वेश्चन आए नहीं थे, राइट। अब बुकलेट ऑन केस सिनेरियो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो बुकलेट ऑन एमसीक्यूज़, ठीक है, एंड केस सिनेरियो, उसमें 3-4 है, वो अपन देख लेते हैं। अब देखो मिस्टर पी जो है पार्टनर है XYZ लिमिटेड का, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो टैक्स ऑडिट की सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है। तो पार्टनर है XYZ का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है PQR का, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ टैक्स ऑडिट एंड रिप्रेजेंट बिफोर टैक्स अथॉरिटीज इन वेरियस लिटिगेशन। अब PQR लिमिटेड नाउ विशेस टू अवेल इंटरनल ऑडिट एंड बुक कीपिंग सर्विसेज फ्रॉम P इज़ रिक्वायर्ड टू गिव हिज व्यूज वेदर ही कैन रेंडर, क्या वो रेंडर कर सकता है ऐसी सर्विसेज, ठीक है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग सर्विसेज, जो कोई वो नहीं कर सकता। तो देखो अगर हम देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में CA एक्ट के कि मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस वो होता है कि जो फॉलोइंग सर्विसेज दे रहा है, जैसे अकाउंटिंग, प्रैक्टिसिंग, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, असिस्टेंस दे रहा है, या कुछ अदर सर्विसेज दे रहा है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज जो काउंसिल ने डिसाइड करके रखा है। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज भी दे सकता है, ठीक है, ठीक है, वो भी दे सकता है, पर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में ये पॉइंट नहीं आता, बुक कीपिंग सर्विसेज वाला या इंटरनल ऑडिट वाला। तो ये इंटरनल ऑडिट और बुक कीपिंग सर्विसेज जो है वो नहीं दे पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गामा लिमिटेड इज़ रिनोन्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और स्पेशलाइज्ड है इन रेंडरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंसल्टेंसी रिलेटिंग टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ते टैक्स एडवाइस देता है। अब गामा इज़ अपॉइंटेड एज स्टैट ऑडिटर ऑफ बीटा लिमिटेड, ठीक है, तो एक LLP है, उसको स्पेशलाइजेशन है। अब बीटा ने उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया। बीटा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, अल्फा लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट व रिटायरिंग ऑडिटर ऑफ बीटा। तो अल्फा रिटायर हो रहा है और ये एंटर हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट गामा लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर विथ रिटायरिंग ऑडिटर। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट गामा लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट विच ऑडिट प्रोसीजर विथ रिटायरिंग ऑडिटर। तो NOC लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ये अपन ने पढ़ा है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर विच वॉज प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर। और आपने एक्सेप्ट कर दिया विच वॉज प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेशन इन राइटिंग। तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इफ़ यू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर, एंड ये भी लिखना पड़ेगा इफ़ यू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ऑडिटर विच वॉज हेल्ड बाय प्रीवियस ऑडिटर विच वॉज हेल्ड बाय प्रीवियस CA। तो ऐसे केस में जो है फर्स्ट कम्युनिकेट टू हिम इन राइटिंग। यहाँ वो जो NOC भी है ना, वो भी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट लेनी पड़ती है। अब देखो CAD जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, उसने लोन अवेल करा है अगेंस्ट पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनसफिशिएंट फंड था। मतलब वही हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4 में क्लॉज 2, ठीक है, रिपीट है। CA इंटेलिजेंट वो पार्ट टाइम ट्यूटरशिप दे रहा है, उसने फ्रेम फोटोग्राफ डाल दिया, तो भैया वो तो क्लॉज 6 में गड़बड़ हो जाएगा। ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, राइट। चलो, मिस्टर होपफुल एन एस्पायरिंग स्टूडेंट अप्रोच मिस्टर VT, वो VT के पास आया और वही 2000 पर मंथ है स्टाइपेंड और 6 महीने में देता है पे एवरी 6 मंथ। तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि 6 महीने में पे करता है। तो सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 2 का क्लॉज 1, ठीक है, CCFD वाला, जहाँ पे पहला ये कॉन्ट्रावेंशन था, दूसरा कंप्लायंस कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन, तीसरा फॉल्स सप्लाई और चौथा है कि डिफेल्केशन ऑफ अमाउंट। और फिर यही आता है 25 आवर्स इन अ वीक, ये तो हमने पढ़ाई है, राइट। तो इस तरीके से हमने हमारे जो है MCQs प्रोफेशनल एथिक्स के रिस्पेक्ट में ओवर होते हैं। और उसके बाद जो है प्रोफेशनल एथिक्स पे MCQ रहेंगे, बट वो जो है वो बीच में आ सकते हैं। जैसे कि पूरा पर्टिकुलर केस स्टडी किसी दूसरे पॉइंट की है और उसमें एक क्वेश्चन कोई सा प्रोफेशनल एथिक्स का आ गया 1 नंबर का, पर जो इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल एथिक्स के MCQs थे वो हमने ओवर करे हैं। अब हम जो इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो 150 तक के क्वेश्चन हैं, तो हम एक बार क्वेश्चन करेंगे और मार्क करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमको करना है या नहीं करना है, या कोई सा क्वेश्चन है अगर कोई सा एक्सट्रैक्ट हमको मार्क करने करेगा तो हम वो मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस ओवर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CAD। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।